लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या आए, उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर जो कलह की बात चल रही थी, यानी कि पर्दे के पीछे जो कलह दिख रहा था, वो खुलकर सामने आ गया। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, जो इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है उस पर। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से संगठन वर्सेस सरकार की बात आई, उत्तर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की एक बैठक चल रही थी, यानी कि संगठन की बैठक वो चल रही थी, और उस संगठन की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन का मामला उठा। केशव प्रसाद मौर्य इस संगठन की बात करने वाले सबसे पहले नेता थे। हालांकि जब से नतीजे आए उसके बाद से ही ये रार खुलकर सामने आने लगी थी, लेकिन अब जिस तरीके से इस पर केंद्र के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दबने की बजाय वो दरार और खुलकर सामने आने लगी है। इसी पर इस डेली डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ हमारे जो है पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से ये खबरें, काफी समय हो गया, मतलब 10-15 दिन से ज्यादा का पूरा समय हो गया, शीर्ष नेतृत्व से भी जो है इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी का दौर है तो वो नहीं थम रहा। और सबसे दिलचस्प बात है कि जो बयान आ रहे हैं सामने, ये बयान एक खेमे की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य के कहीं ना कहीं वो लोग खेमे की बात कही जा रही है कि वो लोग केशव प्रसाद मौर्य खेमे के लोग हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसको एक बहुत छोटे से विश्लेषण से आप समझिए कि प्रयागराज मंडल की बैठक मुख्यमंत्री बुलाते हैं। इन दिनों मंडल वाइज मीटिंग कर रहे हैं विधायकों सांसदों की, तो प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाते हैं। प्रयागराज मंडल में जितने जिले हैं, जितने विधानसभा हैं, सभी के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। केशव प्रसाद मौर्य भी उसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचे वहां पे। प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं तो माना जाता है, भले ही चुनाव हार गए थे सिराथू से, लेकिन वो बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी प्रयागराज के मामलों में उनकी उपस्थिति रहती है। अच्छा, लेकिन वो शामिल नहीं। इसी बीच एक और चीज पूछना चाहूंगा, पिछले कैबिनेट की बैठक में आप गए थे, केशव प्रसाद मौर्य पिछले 2 कैबिनेट की बैठकों से वो नहीं आ रहे हैं। यानी 4 जून के बाद से जो कैबिनेट की बैठकें हुई हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक मौका आया है, जब कार्य समिति की बैठक हुई है, तब ये लोग एक मंच पे आए हैं, यानी योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी। ये लोग एक मंच पे एक ही बार वही कार्य समिति की बैठक में। उससे पहले वो कैबिनेट की बैठकों में, वहीं पे संगठन वर्सेस सरकार हो गया, बिल्कुल वहीं पे हो गया। मंडल की बैठक में नहीं बुलाया गया। कल तस्वीर भी जारी की गई मुख्यमंत्री कार्यालय के हैंडल की तरफ से, लेकिन उसमें वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और आपको पता है, 5 कालिदास मार्ग और 7 कालिदास मार्ग, 5 कालिदास पे मुख्यमंत्री रहते हैं, 7 बंगले का फर्क है, एक बंगले का 200 मीटर की दूरी है, लेकिन ये 200 मीटर फासला कितना बड़ा हो गया, आप ये सोचिए। भाजपा के लिए यही चिंता की बात है कि प्रदेश के 2 बड़े नेता एक कम दूरी में रहते हुए इतना बड़ा फासला दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो दिखाई दे जा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं दिखाई। आज भी कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम था, जिसमें शहीदों को सम्मान देना था। डिप्टी सीएम का जो कल नाम आए थे, उस नामों में ये भी सीधे तौर पर बताया गया कि नाम तो सबका था, लेकिन केशव मौर्य नहीं दिखे उसमें। आज की जो देखिए, अब तो साफ हो गया ना, ये दिख रहा है कि भाई क्लियर डिवीजन दिख रहा है, मतभेद और मनमुटाव दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब ये शांत अगर नहीं किया गया तो भाजपा के लिए ठीक वही स्थिति होगी जैसे 2016 अगस्त में समाजवादी पार्टी में हुई थी, जब चाचा भतीजे आमने सामने आ गए थे। उससे सीख लेना चाहिए कम से कम। दूसरी बात, अभी दिल्ली में बैठक होने वाली है मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्रियों की, भाजपा के, वहां भी लोग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वहां पे इस समस्या को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि भाई जो होना था हो चुका, अब मिलकर काम कीजिए, नहीं तो और नुकसान होगा। क्योंकि ये बात तो तय हो गया है कि अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने जा रहा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पे, और केशव प्रसाद मौर्य को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमको काम करना है बतौर उप मुख्यमंत्री, या तो वो स्वयं हट जाए, संगठन में चले जाए, क्योंकि अगर उनको बतौर उप मुख्यमंत्री रहना है तो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा उनको। और केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक और चीज है कि केशव प्रसाद मौर्य चाहे 2022 का चुनाव हो, या उसके बाद लोकसभा चुनाव हो, या उससे पहले का जो लोकसभा चुनाव हो, नतीजों में जो केशव प्रसाद मौर्य की जो सीटें थी, मतलब केशव प्रसाद मौर्य जहां से आते हैं, उसको नतीजों में वो परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। जैसे कि अपनी खुद की सीट वो हार गए। आप देखिए, कुछ ही जिले ऐसे थे जहां पर क्लीन स्वीप हुआ पूरे यूपी में। आजमगढ़ था, कौशाम्बी था, तीनों के तीनों सीटें हार गए, खुद सिराथू से हार गए। कुछ ऐसे जिले थे जहां पे 90% सीटें हार गई बीजेपी, तो उनमें से एक कौशाम्बी भी था। कौशाम्बी में फिर ये जब नतीजे आए थे उसके कुछ दिनों बाद ही
ये आरोप लगाया जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य के कुछ लोगों की तरफ से कि सहयोग नहीं मिला और साजिश हुई हमारे साथ, ये कहा। और कल ही पल्लवी पटेल भी मुख्यमंत्री से मिली। हाँ, तो आप समझिए कि आप कितना भी आप कोशिश कर लें गुड दिखाने का, बहुत अच्छा दिखाने का कि भाजपा है, एकजुट है और लोकतंत्र है और विचारों में मतभेद है, लेकिन फिर भी ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ साफ दिख रहा है मतभेद और मनभेद दिख रहा है, इसको एड्रेस नहीं किया गया कि दो प्रदेश के शीर्ष नेता भाजपा के अगर आपस में इस तरह एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं तो ये समस्या आने वाले समय में होगी। भाजपा जितनी जल्दी समझ ले उतना ठीक है, नहीं तो इसका नुकसान होगा। ये तो आमने सामने बैठा करके बड़े नेताओं को काम दिक्कत को खत्म करा देना चाहिए कि भाई अगर आप इनके साथ असहज हैं तो आप संगठन में काम कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हम बदलने नहीं जा रहे हैं, और अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको तालमेल दिखाना पड़ेगा। ये स्थिति बिल्कुल इस समय वैसी दिखाई दे रही है जो सपा में दिखाई देती थी, चाचा भतीजा के बीच में एकदम खुला युद्ध दिखाई दे रहा था। एक चीज और है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये नई नहीं है। पहले सरकार के पहले कार्यकाल को याद करिए, उसके पहले साल को याद करिए, उस दौरान भी इस तरीके की खबरें लगातार आई थी। फिर उस समय जो है शीर्ष नेतृत्व ने जो है बीच में संभाल कर और जो है फिर दोनों को एकजुट किया और उसका असर भी दिखा। देखिए फिर दोबारा जो है लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ, उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत हासिल हुई। कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव सामने आ रहा है और केशव प्रसाद मौर्य एक जिस तरीके से ओबीसी का चेहरा है, तो कहीं ना कहीं ये जो उनका अपोजिशन का जो पीडीए फॉर्मूला है उसको काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों का मनमुटाव है, ये इसका असर जो है लोकसभा जो विधानसभा का उपचुनाव है उस पर ही पड़ेगा, या फिर जो है विधानसभा उपचुनाव में जब कैंडिडेट्स की घोषणा की जाएगी तो उस दौरान जो है इन दोनों को साथ बिठा के हाँ ठीक है आप दोनों को जो है समन्वय कराया जाएगा कि ठीक है भाई आपके लिए जो है ये जिम्मेदारी दी गई, आपके लिए ये जिम्मेदारी दी गई, इस टाइप की कुछ चीजें हो सकती है? ये तो स्पष्ट हो गया है कि उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कमान में लड़ा जाएगा। उसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों की एक टीम भी बना ली है, सुपर 30 जो कहा जा रहा है कि अलग अलग जिम्मेवारी दे दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य उसमें भी नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई ये कहे कि ये ओबीसी बड़ा चेहरा है और अगर आप बड़े ओबीसी चेहरा हैं तो आपके रहते कैसे इतना बड़ा नुकसान हो गया लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, आप भी नहीं संभाल पाए। ये कुल मिलाकर के मॉडल की बात है कि सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे लोगों तक, भाई योगी मॉडल में लॉ एंड ऑर्डर का आज भी कोई विकल्प नहीं है। सही बात। जो कानून व्यवस्था की जो बात कही जा रही है, तमाम योजनाओं को लागू करने की बात कही जा रही है। कुछ क्षेत्रों में दिक्कतें हैं, वो हर सरकार में रहती हैं। तो अभी उपचुनाव तो योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में होना है, उनको रिजल्ट भी देना है। बहुत सारे लोग अंदर खाने भी कह रहे हैं कि वो अपने इस कार्य योजना में सफल ना हो, इसमें भी भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं कि किसी तरह वो इसमें फेल हो जाए। फेल हो जाएंगे तो बताया जाएगा कि भाई इनकी लीडरशिप में अब दम नहीं बचा है। तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है भाजपा में, उसको संभालने की अब बहुत आवश्यकता पड़ रही है। नहीं तो आपको याद होगा कि जिस तरह अखिलेश यादव 2017 में बिल्कुल बाहर हो गए लड़ाई झगड़े के, ठीक ऐसा ही दिख रहा है। हाँ। तो ऐसे ही भाजपा के साथ भी होगा कि जब बड़े नेताओं में आपस में तालमेल नहीं रहेगा, टांग खींचेंगे, लेग पुलिंग होगी। अखिलेश यादव का आपने नाम लिया तो अखिलेश यादव भी खूब मौज ले रहे हैं इस बात को लेकर, 100 लाओ सत्ता पाओ वाली बातें कर रहे हैं। तो अपोजिशन इस पूरे प्रकरण पे किस तरीके से उसकी नजर होगी? अपोजिशन इस समय क्या सोच रहा होगा? देखिए एक चीज तो यह है कि जो दूसरे दलों से पार्टी में डिफरेंस वाली बात यहाँ पे जरूर है थोड़ा सा। बीजेपी में ये नहीं होगा कि कोई 25 विधायक लेके चला जाएगा कोई कहीं और, ये बात तो तय है। ये भी तय है कि जब चुनाव नजदीक आएंगे 27 के, तो इसी भाजपा से देखिएगा बहुत सारे लोग टूट करके सपा खेमे में जाएंगे और उनकी बातचीत चल रही। बहुत से लोगों को मैं जानता भी हूँ कि जो लोग सही मौके का इंतजार कर रहे हैं अपना। लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं करेगा कि हम 50 विधायक लेके चले गए, 25 विधायक लेके चले गए या अभी चले गए। अभी 2 साल से ज्यादा का समय बचा है इस सरकार का, और कोई इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं रखता भाजपा में जो खुला विद्रोह करके अभी ये कदम उठा पाए। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं होगा। इसलिए अखिलेश यादव जी का वो जो ऑफर है, मानसून ऑफर और विंटर डिस्काउंट वाली बात भी उन्होंने कही है, ये फिलहाल अभी बना रहेगा, इसमें कुछ होने नहीं। कल्याण सिंह जो आपने बात की, उसके सबसे बड़े उदाहरण कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह को एक समय जो है कल्याण सिंह की का कद इतना बड़ा था, लेकिन उसके बाद जब भाजपा से उन्होंने विद्रोह किया तो देखिए उसके बाद क्या स्थिति रही। तो वही हर पार्टी में होता है, कांग्रेस में भी कि जो टूट के गया, एक बड़े पेड़ से अगर आप टहनी टूटती है तो वो पेड़ नहीं बनती है, वो मुरझा जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने संगठन, कोर संगठन से जुड़ के रहें। भाजपा में यही अच्छी चीज है कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले सपा में 7 विधायक टूट गए, भाजपा में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है इनका कि नहीं टूट सकते। टूटेंगे तब जब कोई चुनाव बेहद नजदीक आ जाएगा,
तब जब उनके हाथ में, उन विधायकों या उन नेताओं के पास कोई बेहतर विकल्प आ जाएगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं भाजपा में। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि ये जो भाजपा के अंदर ये जो लड़ाई चल रही है, ये भाजपा के अंदर जो दरार की बातें सामने आ रही है, खेमेबंदी की बातें सामने आ रही है, इसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से थामता है। क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव है, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है। फिलहाल डेली डिस्कशन में आपका हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।